सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुआवजा अभी तक न देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहत कार्य जल्दी शुरू करने होंगे करने होंगे। आवाज दो, हम एक हैं। प्रभावितों की एकता जिंदाबाद 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 प्रभावितों की एकता जिंदाबाद 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 सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रभावितों को जल्दी उचित मुआवजा देना होगा देना होगा। पूरे नुकसान का पूरा आकलन करके मुआवजा देना होगा देना होगा। घरों में आई दरारों का भी मुआवजा देना होगा देना होगा। राहत पुनर्वास पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण कार्य जल्दी शुरू करने होंगे करने होंगे। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। प्रभावितों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश और केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना होगा करना होगा। केंद्र सरकार हिमाचल को 10,00,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देनी होगी देनी होगी। प्रदेश और केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। आपदा के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्रभावितों से एक जैसा व्यवहार करना होगा करना होगा। प्रभावितों को दोबारा बसाने का प्रबंध करना होगा करना होगा। प्रभावितों के सभी प्रकार के नुकसान का मुआवजा देना होगा देना होगा। बोल किसाना हल्ला बोल, बोल किसाना हल्ला बोल, अपने पुनर्वास के लिए हल्ला बोल, घरों में इतरारों के लिए मुआवजे के लिए हल्ला बोल, घर बचाने के लिए डंगा लगवाने के लिए हल्ला बोल, सरकार की लेट लतीफी के खिलाफ हल्ला बोल, आवाज दो। हम एक हैं। आपदा में गई जमीन के बदले जमीन देनी होगी। लेट लतीफी नहीं चलेगी। हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना होगा। आज इस बैठक का जो मुख्य मकसद है वो यही है कि जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं, जिनका कोई नुकसान हुआ है इस आपदा में, चाहे वो घर का हुआ है, गौशाला का हुआ है, आंगन गया है, किसी के टॉयलेट गया है, किसी के बाथरूम गया है, या कोई घासली गई है, या कोई खेत खलिहान गया है, जो भी जिस तरीके का नुकसान है उस नुकसान का उनको उचित मुआवजा दिलाना ये मुख्य मकसद है। और उसके साथ साथ जो है मुआवजे के साथ साथ जो राहत पुनर्वास पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना का जो काम है उसको जल्दी शुरू करना वो मकसद है। और उसके लिए हम ये सारी कसरत कर रहे हैं। और उसमें कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा कि आप सबको मालूम है हिमाचल में इस बार जो बरसात का पहला तांडव मचा वो मचा 9 तारीख को, यानी कि 8, 9, 10 की जो बारिश हुई। और उसमें भी ज्यादा नुकसान हुआ जो कुल्लू मनाली का इलाका है, और उसके कारण जो ब्यास नदी में बाढ़ आई और कुल्लू मनाली के इलाके में ही ज्यादा नुकसान हुआ। ब्यास नदी की बाढ़ से बहुत सारे पुल और कुछ आसपास जो घर थे उनको नुकसान हुआ। और जब नुकसान हुआ तो हिमाचल की सरकार ने ये घोषणा की कि जिनका ये मकान चला गया है या कोई प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, गाड़ी चली गई है, उसका हम जो है पहले 10,000 रुपये मुआवजा मिलता था, वो 1 लाख रुपए देंगे। और कुछ और भी उन्होंने घोषणाएं की। लेकिन 11 जुलाई को जो है केंद्र सरकार ने एक राहत मैनुअल को जो है दोबारा रीनोटिफाई किया और उसमें जो राहत राशि मिलती थी उसको कम कर दिया। एक नोटिफिकेशन 11 जुलाई की है। और जो राज्य सरकार ने अपनी नोटिफिकेशन निकाली 17 जुलाई को, और राज्य सरकार ने हवाला दिया कि 7 जुलाई और 15 जुलाई के बीच में जो भी नुकसान प्रदेश में हुआ कहीं पर भी, उसके ऊपर ये जो नोटिफिकेशन लागू होगी, ये जो मुआवजे का जो रखा पैसा कितना मिलेगा, ये मिलेगा 7 जुलाई और 15 जुलाई के बीच में जो भी नुकसान हुआ पूरे प्रदेश के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि 16 जुलाई को हमारे यहाँ पर जो कस पंचायत है, कस पंचायत का खरौन गांव है इनका, और उस खरौन गांव के ऊपर जो पहाड़ी है पूरी पहाड़ी खिसक गई, तो सारा मलबा घरों में घुस गया और पूरे गांव को खतरा पैदा हो गया। यानी कि पूरा गांव रहने लायक नहीं रहा, कभी भी जो मलबा ऊपर से और जला सकता है, पूरा पहाड़ आ सकता है, तो घर खाली करना पड़े। हालांकि मुझे उसकी सूचना नहीं मिली, किसी ने बताया नहीं। और उसके बाद फिर जब 1 दिन के बाद सूचना मिली तो फिर मैं वहां पे गया। हमारा जिला परिषद वार्ड में पड़ता हूँ, जिला परिषद वार्ड में पंचायत है, तो जब वहां पर गया उसके बाद हमारे विधायक महोदय को पता लगा कि जी शाल भारद्वाज वहां पर चले गए, तो आधे पौने घंटे बाद वो भी वहां पर पहुंच गए। पर हम एक घर में गए, एक कमरे में गए, जहाँ खतरा उसके अंदर भी गए, पूरा उसका आकलन किया, पूरी रिपोर्ट तैयार की,
फिर प्रभावितों के साथ मिले, फिर विधायक साहब वहां पे आए, वो 5-7 मिनट अपनी बात रख करके फिर वहां से चले गए, बोलते मेरी सरकार है, ये मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हमने दोबारा प्रभावितों की मीटिंग की और हमने ये साफ कह दिया कि अगर एसडीएम मौके पर नहीं आते हैं, तहसीलदार मौके पर नहीं आते पूरी टीम लेकर के, और ये जो टेंटों में रहे लोग जहाँ पे सांप बिच्छू हैं और नीचे वह दलदली मिट्टी है, अगर इनके रहने का प्रॉपर प्रबंध और उसके साथ साथ दूसरा प्रबंध किया जाता है, तो तब हम जो है सारे प्रभावितों को एकजुट करके हम कहा जाएंगे, एसडीएम के दफ्तर जाएंगे। यही तय किया था हमने। और जैसी वो खबर वायरल हुई तो उसके 2 घंटे बाद एसडीएम साहब का फोन आ गया कि जब मौके पर आ रहे हैं, और वो मौके पर आए भी। फिर दोबारा एसडीएम के साथ हमारी मीटिंग हुई, तहसीलदार भी थे, सारे प्रभावित भी थे, हमने कुछ प्रपोजल वहां पे रखी, और उसके बाद हमने कुछ मसले उठाए कि सरकार को आप भी लिखो कि जो नुकसान हुआ है वो 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच की नोटिफिकेशन नहीं चलेगी, कि पूरी बरसात में जो नुकसान होगा आगे भी और जो हो रहा है उसको भी शामिल करो उसमें। ये नहीं कि एक हफ्ते के अंदर जो नुकसान हो गया एक पर्टिकुलर इलाके के अंदर, तब तो और कुछ नहीं मिलेगा। तो एक तो वो होना चाहिए कि इस नोटिफिकेशन को आप आगे तक एक्सटेंड करो, जो सरकार की नोटिफिकेशन है 7 जुलाई और 15 जुलाई के बीच के नुकसान की। दूसरी मांग हमने उठाई कि ये जो लोग यहाँ पर टेंटों में रहे, इनको आप रहने की व्यवस्था करे प्रशासन। अगर ये किसी के घर में रहना चाहते हैं या किसी कहीं से कमरे लेते किराए पे, तो उसका किराया प्रशासन दे। प्रशासन उस बात को माना। फिर हमने कहा कि राशन की व्यवस्था प्रशासन करे, उसको उन्होंने माना। हमने कहा कुछ लोगों के पास भांडा बर्तन नहीं रह गया, तो वो भी प्रशासन मुहैया कराए, उसको भी माना। फिर डीसी भी मौके पर आए, फिर वो भांडा बर्तन भी वहां पर लोगों को मुहैया कराया, और उसके साथ साथ जो कुछ और सामग्री भी जो है उपलब्ध कराई गई। तो ये है शुरुआती स्तर पर जो हमने मुद्दा उठाया, जिससे हस्तक्षेप किया, तो उससे कुछ ये फायदा लोगों का हुआ। उसके बाद कुछ और लोगों ने संपर्क किया हमारे से कि सर हम भी मदद करना चाहते हैं, तो हमारे कुछ परिचित भी हैं। फिर वो आए कि आप भी साथ होंगे तब आप करेंगे। तो 90,000 रुपए की नगद सहायता भी हमने उन परिवारों को 10,000 रुपए जो सबको उस वक्त दिलाया, वो किसी के माध्यम से, वो कोई सरकारी पैसा था। और जो फौरी राहत मिलती है, जिनका नुकसान हुआ तो फौरी राहत भी मिली, और बाकी नुकसान का पूरा कल करके फिर हम दोबारा जो एक डेलीगेशन पूरे गांव का फिर एसडीएम से मिले, फिर हमने कुछ मुद्दे उठाए। और उसके बाद जो है अगला जो नुकसान हुआ है हमारे यहाँ पे ज्यादा, वो हुआ फिर जो 13-14 अगस्त और उसके बाद 22-23 अगस्त में जो बारिश हुई है, और उससे पूरे इलाके में जो है तबाही मची है। हालांकि और इलाकों की अपेक्षा जोगिंदर में विविध तबाही कम है, पर जहां हुई है वो वही लोग जानते हैं। भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, तो 20 में क्या है लांगड़ा में इनके घर है, जोड़ली में पूरे के पूरे 3 परिवार है, इनके पूरे मकान जाने वाले हैं, पूरा स्लाइड हो रखा है बहुत बड़ा, और अभी तक 1 पैसे का मुआवजा जो है नहीं मिला है। ऐसे ही कल हम परिले इलाके में गए, सनाड़ी के इलाके में हमारे साथ हमारे वो साथी थे, वहाँ पे टेक सिंह जी थे, उधर से प्रताप जी थे, रणजीत जी थे, जगेर से फिर रणवीर जी से थे, मनीष शर्मा थे। तो हम सनाड़ी गांव गए, नेरी कोटला गए, धुंडी गए, छो गए, रोपड़ू गए, फिर उसके साथ साथ जो गनगोटा वहां में गए, चंगेड़ में गए, चक्रोड़ में गए। तो जो नुकसान सब जगह हुआ, मुआवजा कहीं नहीं मिला तक। और यहाँ पर भी जो लोग हैं, मैं लगभग सभी जगह गया हूँ, तभी यहाँ पर लोग आए भी हैं। ग्लोब में बहुत सारे घर है, पिछली बार भी नुकसान हुआ था, इस बार फिर हुआ है। अभी कुछ फौरी राहत मिली है, सुबह राम जी को 15,000 रुपये भी मिल गया उसके बाद, लेकिन बाकी अभी मुआवजा नहीं मिला है। इसी तरीके से जो है पर रोपड़ू में अगर आप जाएंगे, नौड़ी में, वहां पर 2 भाई हैं, देवी सिंह और लोक सिंह। पिछले बार भी जो इनका पूरा गौशाला चली गई, टॉयलेट चले गया, मकान का आधा हिस्सा नीचे खोखला हो गया। और इस बार जो दूसरे भाई देवी सिंह छोटे, इनका भी टॉयलेट चला गया और पूरे घर को खतरा, मतलब रहने लायक भी जगह नहीं बची, और पूरी जगह ऐसी है जो रहने लायक रही भी नहीं गई है। तो हमने ये भी सवाल उठाया है उस वक्त भी, जो मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन किया शुरू में, उसमें भी हमने देखा कि जिन लोगों की जमीन रहने लायक नहीं है, उनको जमीन जो है उसके बदले की दी जाए, सरकारी जमीन, और आवास जो है सरकार बना कर दे। ये मांगे हमने उठाई है। तो इसी तरीके से जो है लोग भी सब घरों में गए, चाहे ये खेमचंद जी का नुकसान हुआ है, या फिर इनका गुड्डू राम जी का है, या फिर गोपी राम जी का है, या फिर छोटू राम जी का है, चेत राम का है,
या फिर पिछली बार जो है गेहरू और दूसरे लोगों का हुआ था, चर्ची ने भी उनके हुआ नुकसान। ऐसे ही जो है, हाँ जी, ऐसे ही बड़धार में भी वो जो क्या नाम उनका फादर संतराम जी कैंसर के पेशेंट है। पिछली बार भी चला गया मेरा था, इस बार और चला गया, पूरे घर को खतरा है, कच्चा मकान है, कैंसर के पेशेंट है, शिमला में इलाज चल रहा है, कोई आय का साधन नहीं है, लेकिन जो है कोई मदद वहां नहीं मिलती है। और कई इलाकों में ऐसी स्थिति है कि कोई जाता नहीं नीचे, ना कोई प्रधान जाते हैं, ना कोई और जाते हैं, ना कोई क्या बोलते हैं पटवारी जाते हैं। तो अगर गरीबों तक जो है हम लोग नहीं पहुंचेंगे तो शायद उनकी कुछ होगी नहीं, ये आज मैं बोलना चाहता हूँ। जो धनाढ्य आदमी है उसके लिए तो घोषणा हो गई शुरू में, उसका नुकसान देख करके नोटिफिकेशन आई थी 7 और 15 जुलाई के बीच में, क्योंकि बड़े बड़े होटल गए ना, 7-8 मंजिलें गई हैं, तो उनके लिए तो फटाफट नोटिफिकेशन आ गई थी। और उसके बाद जब गरीबों के जांच शुरू होते हैं तो तब जो है सरकार से लेकर के सब जो है झड़पट हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी का एक डेलीगेशन गवर्नर से मिला शिमला में, गवर्नर को भी हमने ज्ञापन दिया, और उसके बाद हम मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री को मैंने कुछ बातें स्पष्ट बोल दी कि हमने कहा एक तो आप ऑल पार्टी मीटिंग सर्वदलीय बैठक बुलाओ, सारी पार्टियों को बुलाओ एक मंच पर, और उसके बाद आप एक मंच से जो है एक तरह की जो है आवाज उठाओगे और केंद्र सरकार से भी मांग करो, क्योंकि अगर इस आपदा से उबरना है तो ये सिर्फ जो है हिमाचल सरकार के बस की बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जो मर्जी घोषणा करें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि राज्य सरकार के पास साधन नहीं है। तो हमने जो बेसिक मसला उठाया वो ये है कि अगर वहां पे आंध्र प्रदेश में जो है आपदा आती है और उस आपदा के दौरान जो है सरकार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है, उत्तराखंड की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है, गुजरात के कच्छ इलाके में भूकंप आता है तो उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है, तो हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा क्यों ना घोषित किया जाए? तो राष्ट्रीय आपदा भी घोषित करो और एक मुश्त जो है केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की सहायता हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए, तभी जो है राहत पुनर्वास पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने, नहीं तो नीचे आप वेट करते रहेंगे। ये आए हैं पिपली पंचायत से, जॉन बंगला से, और अभी तक जो को त्रिपाल नदी भी आपके सामने तहसीलदार से बात हुई मेरी, तो तहसीलदार साहब बोलते जी अभी हमारे पास त्रिपाल नहीं, हमने भेजी आगे डिमांड लेकिन आए नहीं। तो ये हालत है नीचे। तो 200-250 रुपए का त्रिपाल नहीं अगर प्रशासन दे सकता तो कहां से जो है बाकी राहत और पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य करेंगे? तो इसलिए केंद्र सरकार से भी मांग है कि हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार मत करो इस वक्त, और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। तो इस आधार पर जो है आप ये 10,000 करोड़ रुपए की सहायता करो, तब ये डंगे लगने हैं। ये ठीक होते 50,000 में कौन सा डंगा लगना जी? 20,000 रुपए जो आप मटेरियल पे देंगे उसी से मिस्त्री लगाना आपको, बाकी लेबर के लिए जाएगा तो उसमें कौन सा डंगा लग जाएगा आपका? जो नुकसान हो तो 10-15 लाख का डंगा लगना। इनके घर का जब अपन देख के आए तो 15 लाख 20 लाख से कम का डंगे से बचेंगे नहीं मकान, तो कौन करेगा उस भरपाई को पूरा? इसलिए इस मीटिंग का मकसद ये है, हमने कल जो है 20 नवंबर को पूरे प्रदेश के अंदर प्रोटेस्ट रखे हैं, पर आज हमने यहाँ पे मीटिंग बुलाई, तो हम इसके बाद एसडीएम साहब से मिलेंगे, एक ज्ञापन हमने तैयार किया, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। और जहां जहां हम गए हैं हमने देखा कि पटवारियों ने पूरी रिपोर्ट दिलाई है, बहुत सारी जगह, कुछ जगह गए नहीं भैया जी कोई नहीं भेज दिया उसे फोटो, उसके बाद ना तो लोगों को पता है कि वो उनका जो नुकसान है रोज दामचे में चढ़ा नहीं चढ़ा, क्या उसकी रिपोर्ट जो आगे गई है कि नहीं गई, लोगों को भी नहीं पता उस चीज का। तो इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण जो आपको समझनी है कि जिसका भी नुकसान हुआ है पटवारी से मौका करवाना है, और जैसा थाने के अंदर रोज नामचा रजिस्टर होता है वैसा ही रजिस्टर जो है पटवारी के पास होता है, रोज नामचा रजिस्टर। तो पटवारी को उस रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए कि मुझे जो है फलानी जगह से जो है फोन आया और वहां से जो है इनका गुडराव जी का फोन आया और तब वो जो दर्ज करेगी मैं वहां पर गया और वहां पे ये नुकसान है, रोज नामचे के रजिस्टर में चढ़ना चाहिए। उसके आधार पर जो मौके की रिपोर्ट है वो आगे जाएगी, तब मुआवजा मिलना। अगर वो पटवारी ने नहीं किया काम तो आपके घर में आए चाहे एमएलए, आपके घर में आए चाहे कोई मिनिस्टर, आपके घर में आ जाए चाहे मुख्यमंत्री, चाहे आ जाए नरेंद्र मोदी, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा जब तक वो जो है रोज नामचे नहीं चढ़ा है। तो पहला काम ये है, इसलिए जो है मैं जो सब जगह गया, हमारे साथी भी गए, कई जगह ये लोग भी साथ थे, देवी सिंह जी थे और ये क्या बोलते हैं छोटू राम जी थे, कालदास भाई, बहुत सारी जगह गए साथ, है ना, और बहुत सारे लोग आज इसी काम में शामिल पाए। तो हमने पूरी डिटेल बताई है। क्या डिटेल बनाई है कि क्या क्या नुकसान हुआ है। तो
तो अभी भी हम गए, जैसे चक्रोड़ में गए तो घर रहने लायक नहीं है, अंदर भी गए वहां पे, उसमें खतरा है। एक हादसा हुआ अभी पिछले दिनों वहां पे टीरा में, वो मकान के अंदर गए, सामान भी निकाल के बाहर दोबारा देखने गए, उतने पूरा मकान गिरा और दब के मर गए वहां पे। तो हम वहां पर गए, खतरा था, पर हमने कहा कि नहीं अंदर से भी सारी डिटेल्स नोट करनी है। तो ऐसी डिटेल हम खुद बना रहे हैं और ये मुझे प्रशासन को, डीसी को, सरकार को भेज रहे हैं। और 17 अक्टूबर को पूरे हिमाचल के जो प्रभावित हैं उनको लेकर के शिमला जा रहे हैं और उस दिन मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। तो आप लोगों ने भी तैयारी करनी है उसकी। और आप ये मान के चले कि ये लड़ाई लंबी है। ये जो कई बार हमें लगता है कि आ गया जी हमारे घर कोई, उन्होंने बोल दिया मैं मुख्यमंत्री का खास, मैं आपका काम कर दूंगा, मैं प्रधानमंत्री का खास, मैं गृह मंत्री का खास, मैं आपका काम कर दूंगा, उससे काम होते हैं। पिछले साल बहुत सारी जगह हम गए थे, जब वो चुनावी साल था तो लोग चुनाव वोट मांगने जा रहे थे, हम तब भी यही काम करे थे, हर गांव में गए। हमारे इलाके में तो ज्यादा नुकसान हुआ पिछली बार। और जब सब जगह जा रहे थे तो हमने उनको समझाया क्या क्या करना है, क्या कागज बनाने, और फिर वो चल पड़ते हैं कई चमचे वहां पे, कीजिए तो इसमें तो विधायक का वोट करना पड़े तब मिलना मुआवजा, पैसे मिलेगा। तो लोगों को बेचारे को पता नहीं होता, तो सारे कागज बना करके डीसी को देने थे, एसडीएम को देने थे, आगे भेजने थे, उसके बजाय वो जो बोल दौड़ना शुरू हो गए सारे। चल साहब जी ये नुकसान मिला कि नहीं, हाँ ये चल लो जी, लो स्टैंप लगाए, साइन किए, हाँ कोई नहीं, ये हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा काम। से काम आज तक नहीं मिला। जिन्होंने वो जो है मोरे लगाई जो है 10 तक करवाए, वो मुआवजा आज तक नहीं मिला किसी को। तो इसलिए किसी का डीओ नोट की जरूरत नहीं होती इसमें कि विशाल भार्गव का डीओ लगना है, कि कोई एमएलए का लगना है, या कोई किसी प्रधान का, किसी और करना। इसमें सिंपली है कि जो पटवारी की रिपोर्ट है वो लगानी है मौके की, उसमें नकल तीमा लगना है जमीन का, उसमें पंचायत का प्रस्ताव लगना है, सेक्रेटरी देना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, और जो फोटो है ग्राफ कुछ हो जो फोटो लगानी है साथ में, तो उसको आगे भेजना है। तो लोग 2-2 महीना दौड़े हुए गोलवा की तरफ, फिर उसके बाद जा रहे पार उधर को भैया जी मिल जाएगा, वो किसी का नहीं मिला। अब वो पिछला खत्म हो गया फंड, अब तोड़ा नहीं पिछले वाला। इस बार जो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये जो एसडीआरएफ का पैसा है जो केंद्र सरकार ने कुछ कम किया है, हम बोलते हैं कि इसको बढ़ाओ। और उसमें कुछ जगह पटवारी भी जो है मिसगाइड कर रहे हैं, और हो सकता है जो कुछ अपना काम बचा रहे हैं, लेकिन क्या क्या मुआवजा मिलेगा अगर किसी का जो है आंशिक रूप से मकान को नुकसान पहुंचा है, कच्चा है या पक्का मकान, उसका 1 लाख रुपए का मुआवजा है। अगर कोई हिस्सा उसका आंशिक रूप से डैमेज हुआ है, 1 लाख रुपए उसका। और उसके साथ साथ जो है ये जो दुकानें हैं और ढाबे, उसका भी 1 लाख रुपए है अगर उस पर नुकसान पहुंचा है। कोई अगर मकान में किसी का सामान नष्ट हो गया, किराएदार का भी, तो 50,000 रुपये मुआवजा उसका है। फिर घर में अगर सिल्ट आ गई, मलबा आ गया अंदर, तो उस मलबे को हटाने के लिए भी जो है मुआवजा है। और अगर खेत में मलबा आया है, सिल्ट आई है, जैसे लाशा गिरा, तो तने मिलता कुछ है, और उसमें प्रावधान है 5,000 रुपये प्रति बीघा सिल्ट हटाने का, वो भी मुआवजा है। फिर जो एग्रीकल्चर लैंड और हॉर्टिकल्चर लैंड है, उसमें नुकसान पहुंचा है, तो उसमें 10,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा है। फसल नष्ट हुई तो उसका 2,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा है। और उसके साथ साथ जो है अगर किसी का कोई जानवर मारा गया है, चाहे वो दुधारू पशु है या जो बोझल होने वाले जो जानवर है, खच्चर, घोड़ा वगैरह, तो उसका जो है ये 50,000 रुपये, 55,000 रुपये मुआवजा है। और जो बकरी या सुअर या इस तरीके से भेड़ वगैरह कुछ है, तो उसका 6,000 रुपये मुआवजा है। कुछ और भी है प्रावधान, लेकिन कई जगह पटवारी जो है वो रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं कि दरारों का नहीं मिलता जी, जबकि सरकार ने इस बार प्रावधान किया कि अगर दरारें आई है आंशिक रूप से, तो उसका भी जो कंपनसेशन है। तो तब हम सारी डिटेल इकट्ठा कर रहे हैं, और इस डिटेल को हम अपने बलबूते पर अपने कागज बना करके प्रशासन को, एसडीएम को, डीसी को भी सौंप रहे हैं। और तब हम उनको बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ये रिपोर्ट नीचे से नहीं आई है पटवारी के माध्यम से, तो उनको बोले ये मौके की रिपोर्ट फिर से तैयार करें। ये है जिसमें काम करने का है। तो तब जो है ये हम कसरत कर रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ जी ये आगे पता नहीं ना कल दिला देना वाला, उससे कुछ मिलने वाला, पर ये जो है इस तरीके से कागजी कार्रवाई करेंगे। और जब हम इकट्ठा होकर के दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर, तब सरकार को झुका पाएंगे। वरना 1 महीने के बाद, सितंबर खत्म होने को आ गया, अक्टूबर के बाद जो सब भूल जाएंगे कि किसी का कोई नुकसान हुआ है। आज हमारी जो सीपीआई की लोकल कमेटी जोगिंदर है,
उसने आज सारे जो प्रभावित हैं इलाके के उनकी एक मीटिंग बुलाई थी और इस बात को लेकर के, क्योंकि हम लगभग सभी इलाकों में गए, कुछ अभी गांव रह गए जहां पर हम भी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से मैं खुद भी लगातार हर गांव में जा रहा हूं और हमारी टीमें जा रही हैं पार्टी की और हमारे कार्यकर्ताओं की। बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे इलाके के अंदर हुआ, जोगिंदर में जगह जगह। कल भी हम लड इलाके में थे, हम धुड़ली गए, स्मौण गए, नेरी कोटला गए, छो गाँव में गए, चक्रोड़ में गए, मंगरोल में गए, रोपड़ू में गए, चंगेड़ बनगोटा गए और अभी तक जो है कोई राहत सरकार प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है और कुछ जगह तो फौरी राहत भी अभी तक नहीं मिली है। और आज भी हमारे पास पिपली पंचायत से लोग आए, कोई महीना हो गया प्रशासन को बोले हुए, लेकिन तिरपाल भी उपलब्ध नहीं कराया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का जो है आपदा प्रबंधन है। आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हमने कुछ मांगे रखी हैं और हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं और यहाँ पे एसडीएम साहब के माध्यम से उसमें स्पष्ट मांग हमारी है कि जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान का पूरा आकलन करके उसका उचित मुआवजा दिया जाए। कुछ जगह राजस्व विभाग के जो अधिकारी नीचे जा रहे हैं वो लोगों को बोल रहे हैं कि दरार का मुआवजा नहीं मिलेगा, है ना, कुछ बाथरूम का नहीं मिलेगा, फलाने का नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि घरों को आंशिक नुकसान दिया तो उसका मुआवजा मिलेगा। तो तब हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पर वो रोजनामचे में नहीं चढ़ा है पटवारियों के और वो रिपोर्ट आगे नहीं आई है, तो दोबारा से जो है वो नीचे पूरा आकलन करवाया जाए और जो भी नुकसान किसी भी परिवार का हुआ है उसका पूरी रिपोर्ट आगे दी जाए ताकि उसका मुआवजा जो है उनको दिलाया जा सके और मिल सके। दूसरी मांग हमने की है कि जो राहत कार्य है वो जल्दी शुरू किया जाए। सरकार ने घोषणा कर रखी है कि नरेगा के माध्यम से हम डंगे लगाएंगे 50,000 रुपये, उसके लिए जो है पंचायत तो को बोला कि आप सेल्फ पे डालो और उसमें कोई जनरल हाउस की जरूरत नहीं है। लेकिन 50,000 में आपको मालूम है कि 60-40 में जो है मनरेगा के काम होते हैं, तो 60% मजदूरी के लिए जाएगा, 20,000 रुपया बच जाएगा। 20,000 रुपये में से जो है मिस्त्री को भी उसी में से देना है, मटीरियल भी उसमें से आएगा, तो उसमें कौन सा डंगा लगेगा और उसमें कौन किसका घर बचेगा। तो हमारी मांग ये है कि मनरेगा के अलावा भी स्पेशल प्रावधान करके जो है वो डंगे लगवाए जाएं, सरकार उसके लिए जो है पैसे का प्रावधान करे। तीसरी मांग हमने उठाई है कि ये जो सारे का सारा नुकसान है उसके लिए जो पुनर्वास कार्य और पुनर्निर्माण कार्य जो जल्दी शुरू होने चाहिए। सड़कें हमारी तबाह हो गई है, हमारा एक पुल है जो मंडी इसको कोटली तहसील को जोड़ता है जोधनर से, वो पुल चला गया है, अभी तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है उसके बारे में, मैं जिला परिषद भी हूँ उस इलाके का, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को भी लिखा, हमारी पार्टी ने भी मुद्दा उठाया और उसके बाद जो वहाँ पे एक झूला लगा दिया गया। लेकिन वहाँ पर जो है हमारी मांग है कि जब तक पक्का पुल नहीं बनता आप वैली ब्रिज बना दो, वैली ब्रिज से जो है आवाजाही शुरू हो जाएगी। लेकिन झूला लगाया और कल रात को भी लोग उस झूले पे जो है इसलिए नहीं जा सके, झूला बीच में लटक गया। तो ये हमारी मांग है कि वो वहाँ पर जो है पुल का निर्माण जल्दी होना चाहिए। उसके साथ साथ जो मुख्य मांग हम उठा रहे हैं वो मांग ये है कि हिमाचल को इस त्रासदी से अगर बनना है तो ये हिमाचल प्रदेश के सरकार की भी बस की बात नहीं है और मुख्यमंत्री जो मर्जी घोषणा करे, लेकिन हमें पता है कि वो घोषणाएं पूरी नहीं होने वाली हैं। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से कि आपदा के दौर में हिमाचल के साथ आप सौतेला व्यवहार मत बरतो। इस वक्त प्रदेश को जरूरत है तो आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। जब आप आंध्र प्रदेश के अंदर आप प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकते हैं, उत्तराखंड में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, तो हिमाचल में क्यों नहीं? पूरा हिमाचल तबाह हो गया है, हमारे 100 से ज्यादा पुल चले गए हैं, हमारे जो है सड़कें बिल्कुल खत्म हो गई हैं, हमारे यहाँ पर जो है 2000 से ज्यादा मकान जो है मटिया मेट हो गए हैं, 12,000 से ज्यादा मकान जो है आंशिक रूप से उनको नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ जो है लाखों की तादाद में पेड़ चले गए हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि ना केवल राष्ट्रीय आपदा घोषित करो बल्कि केंद्र सरकार जो है एक मुश्त हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता दे, तब जो है हिमाचल इस आपदा से कुछ हद तक उबर पाएगा। राज्य सरकार 40 साल भी अगर कोशिश करेगी तो भी हम इस आपदा से उबर नहीं सकते हैं। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में जो आय का मुख्य स्रोत था वो वन थे। 1980 का वन संरक्षण कानून बना है, हमारी सारी वन भूमि चलेगी केंद्र सरकार के अधीन। हम वनों का संरक्षण करते हैं लेकिन वनों के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। तो राज्य सरकार चाह करके भी जो लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे को जमीन के बदले में ही जमीन दे दो, राज्य सरकार वो भी नहीं दे पाएगी। तो हमारी मांग की है केंद्र सरकार से भी कि वन संरक्षण कानून 1980 में संशोधन किया जाए और उसके आधार पर लोगों को जो है जमीन दी जाए और वन भूमि में मकान बनाने की भी अनुमति दी जाए। दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो स्पेशल राज्य का दर्जा था वो भी छीन लिया और उसके साथ साथ जो है हमारी जो उपजाऊ भूमि थी डैमों में समा गई। तो हिमाचल को जो हिस्सा मिलना था पंजाब पुनर्गठन आयोग के तहत पुराने जो प्रोजेक्ट्स और पुराने जो हिस्सा था हमारा पंजाब पुनर्गठन आयोग के तहत जब हिमाचल अलग राज्य बना, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो वो हिस्सा हमारे को आज तक किसी सरकार ने दिलाया नहीं है। केंद्र की सरकार ने, राज्य सरकारें उस हिस्से को ले नहीं पाई है। वो जो है अरबों रुपया है
तो इसलिए जो है हिमाचल आज पंगु है, उसके पास अपना कोई साधन नहीं है, तो केंद्र सरकार को आगे आकर के मदद करनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। और दूसरा हम कहना चाहते हैं प्रदेश सरकार से कि घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, आपको जमीन पर काम करना पड़ेगा। और जमीन पर काम यह है कि आप ये देखें कि आपके राजस्व अधिकारियों ने पूरी रिपोर्ट दी है कि नहीं दी है। अगर वो गांव में जाएंगे और बोलेंगे लोगों को जिसका मुआवजा नहीं मिलता उसका मुआवजा मिलता, आप रिपोर्ट दो पहले कि क्या क्या नुकसान हुआ है। अगर किसी टाइलें टूटी है तो उसकी रिपोर्ट दो, अगर किसी दरारें आई है तो उसकी रिपोर्ट दो, किसका टॉयलेट गया है, बाथरूम गया उसकी रिपोर्ट दो, किसकी जमीन धंस गई है, खेती उजड़ गई है उसकी रिपोर्ट दो पूरी। और तब जो अगर रोजनामचे में चढ़ेगा, अगर वो राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट जाएगी मौके की, उसके आधार पर मुआवजा मिलता है। तो तब हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि जहां जहां ये आकलन नहीं हुआ है, आप दोबारा से ऑर्डर जारी करो, इसका पूरा आकलन जो होना चाहिए। और इसके लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वैसे तो कल 20 तारीख को पूरे प्रदेश में ये प्रोटेस्ट है हमारा, लेकिन आज जोगिंदर के अंदर हमने प्रोटेस्ट किया और इसके बाद हम गांव-गांव जो अलग अलग जगह प्रोटेस्ट करेंगे और हम सारे प्रभावितों को इकट्ठा करें। और एक बात जो महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि अगले महीने की 17 तारीख को हिमाचल प्रदेश के सारे प्रभावितों को इकट्ठा करके हम जो है शिमला ले जा रहे हैं। शिमला में प्रदर्शन भी करेंगे और वहां पर जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों घेरेंगे और मुख्यमंत्री से भी हमसे जो है मुलाकात करेंगे इन सारे मुद्दों के ऊपर। तो इसीलिए हमारा ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। सर, आज कितने ऐसे लोग आए हैं पंचायत में जिनको तरपाल तक भी नहीं मिला है? हमें तो तरपाल नहीं मिला सर अभी तक। हम लोग गाँव में पका गाँव है, गाँव में मरता है वो में जब से 2 महीने हो गए जो मैं को तरपाल की भी राहत दी। आपका नुकसान क्या हुआ? मेरे लैंटर के ऊपर स्लाइडिंग आई हुई है, जितनी बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी है जिसमें कि 100 पत्थर निकल जाएगा, 150 पत्थर निकलेगा, मगर आज तक कोई भी उसकी सुनवाई नहीं है। पटवारी जी करके मौका मिले इसका कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्हें दंगा लगने के लिए बोलते हैं 50,000 से क्या होगा लगे। इतना तो चकाने जब नहीं चकाना कितना कहता चक नहीं सकते। और ये लांगना पंचायत से मैं लांगना पंचायत से आया हूँ। हमारे घर के पास हमारे 3 घर है, परिवार है। हमारे आंगन का पूरा ही हिस्सा स्लाइडिंग हो गया है। उसके बाद तरपाल तो हमारे को मिल गई, उसके बाद हमने फाइलें भी जमा किया है। अभी तक कोई भी हमारे को सरकार की फाइल से कोई भी हमारी हेल्प नहीं हुआ है। और इतना बड़ा स्लाइडिंग है, कम से कम 10-15 लाख का एस्टिमेट है। तो धन्यवाद, थैंक यू। समाज से निकले थे, दूसरे घर में गए हुए थे। आज हमने कोई बात नहीं, उसमें स्लाइड बढ़ गई थी, सारा जमीन जो हमारी धस गई थी उस टाइम। उसी टाइम से फिर दोबारा हमें कुछ भी नहीं मिला। उसी टाइम से हमारे बुजुर्ग भी चले गए, मेरा घरवाला भी चले गया। लेकिन आज हमें इतनी दिक्कत आ रही है कि ऊपर से सड़कों का पानी इकट्ठा होके उस नाले में आता है, तो उसके लिए डंगा भी नहीं है। वो क्या सरकार हमारी देख रेख नहीं हो पा रही है कि क्या हो रहा है, हमें कुछ अपने समझ से भी हम बाहर हैं कि क्या करें। अब सरकार हमें या तो पटवारी हमें हमारी देख रेख रखे कि भाई हमारी कोई दिक्कत समझे कि हमने बनने से बाहर 7 साल उस टाइम बोलते थे कि कख की टापरी, हमने टापरी में दिन काटे और उस टापरी में हमने घर भी डाल दिया। भाई उस पानी की वजह से हमने घर भी डाल दिया। अब उस घर के मकान की दरारें पड़ रही हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? पानी आता है तो उस घर का भी कोई कुछ होगा नुकसान है या तो कुछ सीजर होगा कि वो किस लिए डाला है हमने वो घर, किस लिए हम उस नुकसान में रह रहे हैं। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सरकार जिस घर में अगर स्लाइड हो चाहे कुछ भी हो उसको देखें और गरीबों के ही सहायता करें। धन्यवाद। ये 2 भाई टॉयलेट्स भी चले गए, गौशाला चली गई, पिछले साल भी कोई कुछ नहीं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आपका भी नहीं हुआ? हाँ जी, नहीं जी, मैं देवी सिंह नोड़ी पंचायत से जी। पिछले साल में हमारे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, परंतु आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। और इस साल में हमारा शौचालय था वो सारा गिर गया जी, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ जी। मतलब अभी तक कोई भी ये नहीं हुआ, काम नहीं हुआ जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को हमने कहीं बाहर जाना होता तो बहुत मुश्किल होती है जी। मतलब अभी भी बारिश में हम बहुत मुश्किल से जी रहे हैं जी। मतलब कोई भी नहीं हेल्प हो रही है जी। जो हमारे पंचायत के काम हैं वो भी नहीं हो रहे हैं जी। बस
आश्वासन मिलते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं होता जी। धन्यवाद। सर क्या नाम है? देव सिंह जी। ये नंदलाल आपके बोलो नंदलाल। दिन कभी एक हिस्सा गिर गया मकान का। ये मकान भी गिर गया। आपका कहाँ पड़ता है? पिपली पंचायत में। जी जी। गौशाला भी घर थोड़ा सा बता दो आप भी। नमस्कार, मैं नंदलाल ग्राम पंचायत पिपली से बोल रहा हूँ। ग्राम पंचायत पिपली से मेरा नाम नंदलाल है। और मेरे को कोई भी राहत नहीं मिली है, किसी भी, ना कोई प्रधान ने, कोई मेंबर, कोई भी हमारी पंचायत में नहीं आया। पंचायत से ना कोई घर में आया। हमने सबको बोला लेकिन कोई भी आया ना कोई हेल्प कर रहा है, ना कोई सरकारी नौकरी में है घर में। घर से कोई हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है। और मेरा मकान भी गिर गया है और गौशाला भी गिर गई है। रहने के लिए बहुत मुश्किल। हाँ जी, ये तो थोड़ा आप लोगों को कन्वे करना कि अब यहाँ पर जो लोग हैं प्रभावित हैं सारे, और कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर अभी तक जो त्रिपाल भी नहीं लग रहा है। और जो रिमझिम बारिश हो रही है ना, इसमें भी वो स्लाइड होने का खतरा है। पहले स्लाइड हुआ है और ज़्यादा हो जाएगा। मैंने अभी तहसीलदार से बात की, वो मकड़ी वाले बोले जी हमारे पास त्रिपाल नहीं है। तो 20 दिन पहले का जो है, किस तारीख को आई हो पिपली में? महीने से ऊपर हो गया सर। महीने से ऊपर गया, तो महीने से त्रिपाल नहीं है। पटवारी है, मौका करवा दिया। मौका करेगा तहसीलदार ने मौका करेगा तो त्रिपाल बोले हमारे पास है ही नहीं। तो एक महीने से त्रिपाल काहे का प्रशासन को काहे का ये आप आप डालिए। तो पिपली पंचायत में जॉन बगला गाँव है, ऐसे नीचे पिपली में है, फिर कुछ बनोग में जहाँ पे त्रिपाल नहीं मिले जी, नौड़ी पंचायत में पिपली ना। हाँ जी, नोड़ी पंचायत में बनोग गाँव जी। इतनी बड़ी साइट है जिसमें 3 त्रिपाल लगे। पिपली में पिपली गाँव है, जॉन बगला जी। हाँ जी, और मेरा नाम गोपाल है। बनोग बगला लोअर पिपली में, लोअर पिपली। लोअर पिपली। हाँ जी, पहले तो मिली गया था सुना सिलसिला देव सिंह। ये जोन बगला में। हाँ जॉन जॉन बागल में नहीं मिली थी। नहीं मिले ना। हाँ जी, नहीं मिलेगी। नहीं मिली थी। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। तो आज तो आई है, गैप पर अगली बार आना।